धर्म का वास्तविक अर्थ सामान्य समझ से बिल्कुल अलग है। चलिए जानते हैं कि धर्म को लेकर गीता का ज्ञान क्या कहता है और ज्ञानियों के अनुसार इसकी व्याख्या क्या है। धर्म का अर्थ इन सारी अवधारणाओं से कहीं बड़ा है, लेकिन सरल भी है। योगी पुरुष मनु के नजरिए से मानव धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। वात्सायन ने धर्म की स्पष्ट व्याख्या करने का प्रयास किया है भगवद गीता में। धर्म की व्याख्या। पुराणों के अनुसार धर्म ब्रह्मा के एक मानस पुत्र हैं। धर्म क्या है, जाने गीता समेत अन्य पुराणों व ज्ञानी महर्षियों की व्याख्या। आज के दौर में लोग धर्म शब्द को लेकर इतने भ्रमित हैं कि उन्होंने इस शब्द को अपनी समझ से सीमित कर दिया है। वो या तो इसे किसी संस्कृति से जोड़ देते हैं, किसी समुदाय से जो किसी विशेष सिद्धांत का अनुसरण करता हो, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म इत्यादि, या फिर नैतिकता से। धर्म का अर्थ इन सारी अवधारणाओं से कहीं बड़ा है, लेकिन सरल भी है। वैसे तो इसका मर्म समझने के लिए किसी वेद, शास्त्र या पुराण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आप में ही अंतर्निहित है। लेकिन सुप्त अवस्था में अपने मानव होने के ध्येय को न समझ पाने के कारण यह आप में सुप्त अवस्था में है, और इसे जागृत करने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए आपको वेदों, ग्रंथों जैसे माध्यमों का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है। केवल आपको ही नहीं, बल्कि एक समय तो धर्म के अर्थ को अपने जीवन में जागृत करने के लिए अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान की आवश्यकता पड़ी थी। खैर, चलिए धर्म की परिभाषा अलग अलग संप्रदायों और गीता के नजरिए से समझने का प्रयास करते हैं। योगी पुरुष मनु के नजरिए से मानव धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। धर्म के शाब्दिक अर्थ के अनुसार जो धारण करने योग्य हो उसे धर्म कहते हैं। धारण करने का अर्थ बाह्य परिधान से नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, गुणों और प्रकृति से है। जैसे बातचीत में हम कहते हैं कि तुम मनुष्य हो और मानवता ही तुम्हारा धर्म है। मूल रूप से तो हर मानव का धर्म मानवता ही है, लेकिन मानवता को परिभाषित करना और उसे किसी सीमा में बांधना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी हम प्रथम योगी पुरुष मनु के नजरिए से मानव धर्म को समझने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने इसके 10 लक्षण बताए हैं। धैर्य, क्षमा, दम, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना, अस्तेय, चोरी न करना, शौच, अंतरंग और बाह्य शुचिता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धिमत्ता का प्रयोग, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। वात्सायन ने धर्म की स्पष्ट व्याख्या करने का प्रयास किया है। धर्म का विपरीत अर्थ है अधर्म। अधर्म वो है जो आपके मानवीय मूल्यों को खत्म कर दे या उसे नुकसान पहुंचाए। धर्म और अधर्म की तुलना कर प्रसिद्ध ज्ञानी वात्सायन ने धर्म की स्पष्ट व्याख्या करने का प्रयास किया है। वात्स्यायन के अनुसार मानव के लिए धर्म मनसा वाचा कर्मणा होता है। उनका कहने का अर्थ है कि धर्म केवल कर्म या क्रिया से संबंधित नहीं होता, बल्कि यह आपके विचार, चिंतन और वाणी से भी संबंधित होता है। आप केवल सत्कर्म कर धर्म का पालन नहीं कर सकते, बल्कि अगर आपके विचार अधर्मी हैं तब भी आप अपने धर्म से चूक गए। भगवद गीता में धर्म की व्याख्या। खैर, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म जैसे कई स्रोतों ने धर्म की व्याख्या अपने अपने तरीके से करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने इसे नैतिकता से बांध दिया तो किसी ने किसी और सीमा से। अगर आज के दौर की बात की जाए तो धर्म की परिभाषा सबसे अधिक लोकप्रिय है भगवद गीता की। गीता धर्म को लेकर केवल एक सवाल करती है, जिसमें अनगिनत जवाब हैं। वह सवाल है कि मेरा धर्म क्या है। अर्थात जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, बादल का धर्म है बारिश करना, वैसे ही एक मनुष्य का धर्म क्या है। क्या मनुष्य का धर्म केवल सच की तलाश है? क्या मनुष्य का धर्म केवल सत्कर्म करना है? क्या मनुष्य का धर्म केवल आदर्शपूर्ण होकर जीना है? क्या मनुष्य का धर्म केवल शास्त्रों और वेदों में कही बातों का पालन करना है? शायद नहीं, क्योंकि भगवान कृष्णा ने अर्जुन को जो समझाया उसके अनुसार जब जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में सही और गलत का फर्क कर सही करना ही मनुष्य का धर्म है। हर परिस्थिति में सही और गलत का आदर्शपूर्ण निर्णय संभव नहीं, क्योंकि हर चीज पूर्णतया गलत या सही नहीं होती, लेकिन उस वक्त वो करना जो सबके कल्याण के लिए जरूरी हो, वही सबसे बड़ा धर्म है। गीता के अनुसार
धर्म मनुष्य के जीवन की प्रेरणा है, जिसके तहत वह सही और गलत का विचार कर अपने कर्मों और कर्तव्यों का पालन करता है। जैसे गीता के एक श्लोक के अनुसार जब अर्जुन कृष्णा से कहते हैं कि वो अपने संबंधियों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, तो कृष्णा अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अभी उनका धर्म एक अच्छे नागरिक के रूप में राष्ट्र की सेवा है। व्यक्ति के उत्थान से समाज का उत्थान और समाज के उत्थान से राष्ट्र का उत्थान है। पुराणों के अनुसार धर्म ब्रह्मा के एक मानस पुत्र हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो धर्म एक जीवन शैली है जो आपको कल्याण भाव से जीवन जीना सिखाता है। इसे किसी भी नियम, रीति रिवाज, शास्त्र, संस्कृति से जोड़ना सही नहीं। इन सब के अतिरिक्त धर्म की एक और दिलचस्प व्याख्या है। पुराणों के अनुसार धर्म ब्रह्मा के एक मानस पुत्र हैं। धर्म विवाहित हैं और उनका विवाह दक्ष की 13 पुत्रियों से हुआ था, जिनके नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। धर्म की पत्नी श्रद्धा से नर और काम का जन्म हुआ, तुष्टि से संतोष का, क्रिया से दंड, नय और विनय का। विष्णु पुराण में अधर्म का भी उल्लेख है, जिसकी पत्नी हिंसा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।